पश्चिम बंगाल का संदेश खाली इन दिनों टीएमसी और बीजेपी के बीच राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। एक तरफ बीजेपी के बड़े बड़े नेता ममता सरकार को घेरने के लिए लगातार संदेश खाली का दौरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर टीएमसी और बंगाल पुलिस की ओर से दावा किया जा रहा है कि एक सिख आईपीएस अधिकारी को बीजेपी नेताओं ने खालिस्तानी कहा, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस राजनीति के बीच अनुसूचित जनजाति आयोग की एक टीम भी संदेश खाली पहुंच चुकी है। आइए जानते हैं संदेश खाली के ताज़ा हालात। संदेश खाली इस वक्त सहमा हुआ नजर आ रहा है। संदेश खाली गांव में जिन महिलाओं ने बरसों से दमन का दंश झेला है, वो थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद अपनी बात कहने का साहस तो कर पा रही हैं, लेकिन उनके दिल में अब भी दहशत है। संदेश खाली में जिस जगह टीएमसी नेताओं के दफ्तर की इमारत खड़ी है, उसी के नीचे झोपड़ी में चाय दुकान चलाने वाली महिला शाहजहां शेख, शिबू आजरा और उत्तम के दहशत की कहानी बयां करती हैं। हमारे सहयोगी सूर्याग्नि रॉय ने उनसे बात की। शिबू हाजरा तो हमारे দোকানটারও ভাগ নেবে বলেছে, দোকানটাও বন্ধ করেছে, 2-3 বার করে বন্ধ করে দিয়েছে। দেওয়ার পরে কেন বন্ধ করেছে দোকানটা? দোকানটা হচ্ছে আমার স্বামীকে অ্যাকচুয়ালি কাজের কথা বলেছিল, আমার স্বামী বলেছিল যে আমি এই টাকার মধ্যে কাজ করব না। আচ্ছা, মানে শিবু কি এরকম ভাবে লোকের উপরে লোককে গিয়ে অত্যাচার করতো? হ্যাঁ, অত্যাচার করতো। মানে যে ওর কথা শুনবে না তার দোকান বন্ধ করে দিয়েছে, এরকম ছিল শিবু? হ্যাঁ, শিবু এরকমই ছিল। আচ্ছা, এখন কি পরিস্থিতি? মানে এই যে ওই শিবুকে অ্যারেস্ট করা হলো, তারপরে উত্তমকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, তাতে কি পরিস্থিতি ঠিক আছে? এখনো পরিস্থিতি ঠিক নেই। এখনো আমরা ভয়ে ভয়ে দিন কাটাচ্ছি, কেননা এখনো শাহজাহান তো গ্রেপ্তার হয়নি, ওই জন্য আমরা ভয়ে ভয়ে সবাই দিন কাটাচ্ছি। संदेश खाली की गलियों से गुजरने पर दीवारों पर कई जगह हाथ से लिखे पोस्टर नजर आते हैं। बांग्ला में लिखे गए इन पोस्टरों में मुजरिमों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। ये पोस्टर्स पूरे संदेश खाली के इस आइलैंड पे देखे जा रहे हैं। आज सुबह से शेख शाहजहान ने गिरफ्तार चाहिए। बेसिकली इसका मतलब हिंदी में यही है कि गिरफ्तारी चाहिए शेख शाहजहान का। एक जमाने में शेख शाहजहान इस पूरे आइलैंड के बेताज बादशाह हुआ करते थे, और अभी फिलहाल कहाँ है ये किसी को नहीं पता। हाईकोर्ट का भी यही सवाल है, लेकिन ऐसे पोस्टर पूरे इस इलाके में, इस आइलैंड में देखे जा रहे हैं। हमने बात की बहुत सारे महिलाओं से, जिनका दावा है कि जब तक शेख शाहजहां अरेस्ट नहीं होते तब तक उनके दिल में, उनके दिमाग में खौफ जो है वो रहेगा। এখন একটু ঠিক আছে, কেননা এরা এই শিবু হাজরা উত্তম সর্দার ধরা পড়েছে, এখন একটু ঠিক আছে, কিন্তু এরা ছাড়া পড়লে আবার মানুষের ভয় আছে। ভয় একবারে নেই বললে চলবে না, ভয় স্বাভাবিক মানুষের 60 লোকের ভয় আছে। আপনারও ভয় আছে? আমাদেরও ভয় আছে। ভয় থাকবে না? এ তো শিবু হাজরা ওরা এসে এখানে জমি জায়গা, চাষের জমি নিয়ে ক্ষতি করে ঘের করেছে, নোনা জল তুলে গাছপালা সব নষ্ট করে দিয়েছে, পুকুর ডোবার মাছ মরে গেছে। मीडिया में मामला आने और सियासत गरमाने के बाद पुलिस ने शिबू आजरा और उत्तम की गिरफ्तारी तो की, लेकिन शाहजहां शेख अभी भी फरार है। বুঝতে পারছি না, শাহজাহান শেখকে না ধরা পর্যন্ত আমাদের মনে কোনো শান্তি কিছুই নেই। আমরা ওকে ধরলে তবু একটু শান্তি এবং স্বস্তি পাবো, ভালো করে বাঁচতে পারবো। ভয় তো আছে, কিছু লোক তো আছে ওনাদের, সেইগুলো বাড়িতে বাড়িতে এসে বলছে তোমাদের কি সমস্যা, কি হচ্ছে বলো, আমাদের কাছে বলো, টাকার অফার দিতে চাইছে। এসেছিল, বলছিল, তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি আমরা। जब से संदेश खाली का मामला बढ़ा है, पिछले कई दिनों से पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के नाम पर यहाँ आने वालों का तांता लगा हुआ है। इन महिलाओं की कहानियों पर सभी हैरान और परेशान हैं, लेकिन इंसाफ की लड़ाई 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रही है। और ये तब है जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने चिट्ठी लिखकर राज्य के प्रमुख सचिव और डीजीपी से 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। मानवाधिकार आयोग के बाद अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम भी संदेश खाली पहुंच चुकी है। इस टीम में कमीशन के उपाध्यक्ष अनंत नायक, डायरेक्टर मिरांडा इंगुदम, डिप्टी डायरेक्टर राकेश कुमार दुबे और विभूति भूषण बिस्वाल शामिल हैं। राज्य के पुलिस महानिदेशक संदेश खाली के दौरे पर कार्रवाई का आश्वासन देकर लौट चुके हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने खुद संदेश खाली की पीड़ितों की शिकायत थाने में दर्ज करवाई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और मुख्य आरोपी फरार है। पीड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाने के नाम पर बीजेपी का प्रतिनिधि दल संदेश खाली के पीड़ितों से मिलकर लौट चुका है। सीपीएम का प्रतिनिधि दल भी पीड़ितों से मिल चुका है। सीपीआई-एमएल के प्रतिनिधि दल ने पीड़ितों से मिलने के बाद सख्त कार्रवाई की मांग की है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रतिनिधि दल ने भी पुलिस तक पीड़ितों की बात पहुंचाई है। राज्यपाल पहले ही संदेश खाली की महिलाओं से मिल चुके हैं और राजभवन में दहशत में डूबी महिलाओं के लिए 3 कमरों के पीस होम का भी इंतजाम किया हुआ है। संदेश खाली में इस वक्त
न सिर्फ दौरे हो रहे हैं, बल्कि कई जांच टीमें भी वहां जा रही हैं और पीड़ित महिलाओं से मिल रही हैं। इन दौरों में पीड़ितों के साथ जो हो रहा है, उसे लेकर बीजेपी राज्य सरकार पर आक्रामक है। बीजेपी के सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद ने इस पर नाराजगी जाहिर की है। जो एसआईटी जा रही है, ममता जी ने बनाया, वो क्या सवाल पूछ रही है? आज कई अखबारों ने लिखा है उस पर। मतलब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन बहुत सख्त हैं। इन केस ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड एब्यूज ऑफ वुमेन्स पर्सन, पूछताछ एक नॉर्म से होनी चाहिए। और एसआईटी पब्लिक में जाकर के एक ही सवाल पूछ रही है बार बार, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। मतलब वो सवाल कर रही हैं कि उनको और बेइज्जत कर रही हैं ताकि उनका मनोबल टूटे। इसी बीच एक और मामले ने तूल पकड़ा है। दरअसल जब बीजेपी नेता संदेश खाली जाने की जिद पर अड़े हुए थे और उन्हें पुलिस ने रोका हुआ था, तब बीजेपी के किसी नेता की ओर से सिख आईपीएस अधिकारी पर कमेंट किया गया। अधिकारी ने आरोप लगाया कि उन्हें खालिस्तानी कहा गया। I will take action on this. Yes, क्योंकि मैंने टर्बन पहना है तो आप लोग ये बोल रहे हैं। अगर मैंने टर्बन ना पहना तो आप मुझे बोलते खालिस्तानी। मैंने पुलिस बोला, पुलिस को बोलिए। आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते। आपके रिलीजन पर ही बोल रहा मैं, आप मेरे रिलीजन पर नहीं बोल सकते। क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में। नहीं, आपके रिलीजन पे कुछ बोला किसी ने? मेरे रिलीजन पे क्यों बोला? वहीं पुलिस की ओर से बयान जारी कर कहा गया है कि ये टिप्पणी जितनी दुर्भावनापूर्ण और नस्लीय है, उतनी ही सांप्रदायिक रूप से भड़काऊ भी है। ये एक आपराधिक कृत्य है। हम स्पष्ट रूप से किसी व्यक्ति की धार्मिक पहचान और मान्यताओं पर अस्वीकार्य हमले की निंदा करते हैं, जिसका उद्देश्य लोगों को हिंसा करने और कानून तोड़ने के लिए उकसाना है। कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू की जा रही है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया दी। ये तो शुभेंदु अधिकारी, ये तो इंसल्ट किया है, पूरा सिख लोगों को इंसल्ट किया है। एक आईपीएस रिस्पॉन्सिबल आईपीएस ऑफिसर, उसका माथे पर पगड़ी था, वो देखकर खालिस्तानी बोल दिया। ये तो वो लोग पूरा अपोज कर रहा है। हमारा चीफ मिनिस्टर, पूरा पार्टी, हम लोग तो कंडेम किया है। इस घटना को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अपना राजनीतिक बाजार सजाने के लिए भाजपा द्वारा की गई नफरत की खेती का जहर समाज में फैल चुका है। इस जहर से अंधे हो चुके लोग न किसान देख रहे हैं, न जवान और न ही खाकी का सम्मान। देश आईपीएस जसप्रीत सिंह के साथ है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।